नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं लाहौर शहर में बनकर आई हूं दानियाल की पुकार। वो दानियाल जिसको कातिल डोर ने महज 19 साल की उम्र में मनो मट्टी के नीचे लटा दिया, माँ का इकलौता सहारा छीन लिया, 2 माह की दुल्हन बेवा हो गई। कातिल डोर लाहौर शहर में जगह जगह अपने पंजे गाड़ चुकी है और न जाने कब से गाड़ी बैठी है। ये कातिल डोर कहाँ बनती है, कौन खरीदता है, कौन बेचता है? लाहौर पुलिस को तो पूरे पंजाब के लिए मिसाल बन जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस पंजाब के दारुल खलाफा में ऐसे माफियाज जो माओ से उनके लाल छीन लेते हैं, इस कातिल डोर को बनाते हैं, फिर चंद सिक्कों के एवज इसे बेचते हैं और खरीदने वाले न जाने कितनी जिंदगियों के चिराग गोल कर देते हैं। अब तक लाहौर पुलिस उन्हें पकड़ने में क्यों है नाकाम? कातिल डोर किसी को कत्ल करती है तभी ववेला है क्यों मचता? ये पतंगबाजी, ये डोर की खरीदो फरोख्त कब रुकेगी? कौन है जिम्मेदार? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप दानियल की वालदा हैं? जी, मैं दानियल की वालदा। कितने बच्चे थे आपके और दानियल का कौन सा नंबर था उसमें? जी, मेरे 3 बच्चे हैं। दानियल सेकंड पे है, बड़ी मेरी बेटी है, उससे 1 साल छोटा दानियाल है। दानियल मेरा अब 19वें साल में लगा था। अभी 2 माह पहले उसकी लव मैरिज शादी उसने की थी। जिस रात निकला है घर से उस रात अपनी बीवी के साथ निकला है। कहते मम्मा जी मैं अभी आ रहा हूँ, बस इसको चक्कर लगवा के आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे ने कभी वापस ही नहीं आना। उसकी बीवी उसके साथ थी। जब केक बाल्टन जा रहे थे, रास्ते में 15-20 मिनट बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे कहा कि आंटी दानियाल के गले पे डोर फिर गई है। उतनी देर में मैं पहुंची हूँ जब फ़रोग हॉस्पिटल, तब तक मेरा बेटा उन्होंने मुझे दिखाया ही नहीं है। बाहर सब पुलिस थी, सब लोग थे। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं बाहर खड़ी तड़पती रही और रोती रही कि मेरे बच्चे की शक्ल तो मुझे दिखाएं, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने मुझे नहीं बताया। आखिर में एंड में जब सब लोग आ गए हैं तो पता चला मेरे बच्चे की डेथ हो गई। दानियाल आपका इकलौता बेटा? जी, मेरा इकलौता बेटा था। मेरे शौहर 10 साल पहले मर्डर हो गए थे। अल्लाह आपको सब्र और हिम्मत दे। मेरे बच्चे की गर्दन कट गई, मेरे बच्चे तड़प शौहर मर्डर हुए थे, उस दौरान कोई ऐसी दुश्मनी आपकी जो आपके बेटे के सामने आई हो? क्या वो मुल्ज़मान जेल चले गए थे, वो बाहर आ गए हैं? उनमें से जो हम लोगों ने नामजद किए थे उनको तो पुलिस ने बेगुनाह करार दे दिया था। तो क्या कहीं आपके बेटे के गले पे डोर फिरी है या फिरी गई है? कोई ऐसा मामला तो नहीं? ये देखेंगे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो तभी फाइनल उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस तरह से मेरे बेटे की गर्दन कटी है, आप क्या समझती हैं कि ये फिर गई है डोर या फेरी गई है? इस तरह से डोर फिरती नहीं है जिस तरह से फेरी गई है। जगह जगह कैमरास लगे हैं। जी बिल्कुल, कैमरास हैं जी। क्या किसी कैमरे के अंदर या किसी जी जगह? वो जो अभी जो जहाँ पे FIR दर्ज है, हाँ जी, पार्टन में, तो वो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो ये सारा रिपोर्ट जो है वो निकलवाएं। आप माँ हैं, मैं ये नहीं कहती आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं या किसी को नामजद करें। देखें जी, खुदा की लाठी बहुत बड़ी है, बेआवाज़ है, बेआवाज़ है। और अगर मेरे बच्चे के साथ किसी ने ज्यादती किया तो वो तो खुदा सामने लेके आएगा। और अगर ये कातिल डोर पा रहे, वो भी कातिल ही है ना, जो गुड्डी उड़ा रहा था, पतंगबाजी कर रहा था, जिसकी डोर से पता नहीं और कितनी माओं के बच्चे जो हैं इस दुनिया से जा चुके हैं। और मेरा बच्चा भी अगर डोर का ही शिकार हुआ है तो असल कातिल तो वही है ना जो गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं। तो हुकूमत जो है उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस पूरी पतंगबाजी को पूरे पाकिस्तान से ही ख़त्म कर दिया जाए। एक बेबस माँ जो 10 साल पहले बेवा होती है, इकलौते बेटे से आस लगाती है, 2 माह पहले उसका सेहरा सजता है और 2 माह बाद वो कफन में लिपट जाता है। कौन है इसका जिम्मेदार? हमारे यहाँ अगर पतंगबाजी जुर्म है तो ये पतंगबाजी रुकती क्यों नहीं? इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? क्या आंखें बंद हैं? हमारी रियासत के अंदर कोई चीज़ बैन हो और उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो और बड़े पैमाने पे हो रही हो और मुख्तलिफ छोटे शहरों में बाकायदा बसंत भी मनाई जाती हो, तब भी कोई गिरफ्तार ना हो, कौन है जिम्मेदार? और अगर दानियाल को डोर फेरी गई, खुद से किसी ने उसके गले में लाकर फेरी पूरी तरह से ज़िबाह किया, तो वो भी कौन है? जल्द से जल्द इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि कहीं और कोई मां न तड़पे।
आज मैं दानियाल की पुकार बन रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में दानियाल की पुकार पूरे पाकिस्तान में गूंजेगी। आइए आगे चलते हैं। दानियाल के साथ थी, वहाँ पे क्या हुआ था? वो ऊपर हम जा रहे थे तो उसको गले में डोर फिर गई। अचानक फिरी? बाइक पे थे आप लोग? हम तेज। कैसे पता चला आपको कि डोर फिरी है? कोई शोर मचाया? गली में अंधेरा था, उसने बस यही कहा कि मेरे गले में डोर फिर गई। तो उसको हमने उसी टाइम, वो उस टाइम बोल रहा था, उसने सारा हॉस्पिटल का एड्रेस बताया। हाँ। तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने सही से चेक नहीं किया। हॉस्पिटल वालों ने? हाँ, उन्होंने सही से चेक नहीं किया, उधर डॉक्टर लेट आए थे। डोर फिरते क्या खून बहुत ज़्यादा निकला है दानियाल की? हाँ, बहुत ज़्यादा निकला था। हाँ, उधर सारा उसका खून निकल गया था। डोर बकायदा ऊपर से आई थी या उस वक्त आपको लगा हो कि जैसे किसी ने फेंकी है और खींची है? फिर पता नहीं, गली में अंधेरा था। किस गली में बेटा? 3 नंबर स्टाफ वाली गली में था। आप गलियों में से जा रहे थे? जी। अच्छा, कितने बजे का टाइम था? 2-2:30 बजे का टाइम था। अच्छा, फिर आप हॉस्पिटल दानियाल को कैसे लेके गए? दानियाल खुद बाइक पे बैठ के, उसका दोस्त आगे चला रहा था। आपने 1122 पे कॉल क्यों नहीं की रेस्क्यू के लिए? उधर सारे इकट्ठे हो गए थे लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं की थी। उधर किसी ने उसको पकड़ा भी नहीं था। अच्छा, दानियाल आखिरी दम तक आपको क्या कहता रहा? कुछ कोई भी इसके नहीं, लफ्ज़? हमने बस हॉस्पिटल का एड्रेस बताया। वो हंस रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। इस उम्र में बेवा होना कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन अब आपने दानियाल की बहनों का, उसकी वालदा का सहारा बनना है। ऐसे ही है ना? मैं हैरान हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे में इमरजेंसी में रात के पहर में अगर एक बच्चा ले जाया गया तो उसे बजाय इमरजेंसी फर्स्ट एड देने की उसे स्टोर रूम में ले जाया गया। क्यों? अल्लाह पाक का शुक्र। यहाँ पे नाइट ड्यूटी करते हैं? रात की ड्यूटी सर। सुबह तक करते हैं? जी, सुबह तक। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बच्चा कत्ल हुआ था। ये वाले सुना है लेकिन हम मौके पर नहीं गए। मैंने तो सुना है कि आपने विटनेस दी है कि वो बच्चे को डोरी गले में फिरी थी। नहीं, किसी ने झूठ बोला है। झूठ बोला है किसी ने? बेकरी के बिल्कुल सामने वो बच्चा गिरा था, कुछ देखा हो आपने? हमने पता लगा कि जो पुलिस गया ना इधर पुलिस वाले, हाँ। उस बार देखा है, हमने देखा अगर रश पड़ा हुआ है। पुलिस वाले जब गए हैं आपने तब देखा? उस देखा, हमने पूछा क्या, और इधर डोर फिर गई है। बस उसके आगे नहीं गया कि हमारी ड्यूटी इधर थी। आपने डोर को फिरते हुए नहीं देखा? नहीं देखा। उससे पहले कोई शोर शराबा नहीं सुना? नहीं, कोई इश्यू नहीं सुना। उस बच्चे ने डोर फिरने पर जो चीख मारी हो, आवाज दी हो, कुछ नहीं सुना? कुछ नहीं। यहाँ पर डोरें क्या बहुत ज्यादा लोगों के गलों पे फिरती हैं इस तरह? नहीं, अब पहली दफा वाक़या सुना है। ये तो पहली दफा वाक़या सुना है। जब आपने उस बच्चे को जाके देखा होगा? हमने ऊपर जाकर नहीं देखा। अच्छा। उसके आगे नहीं हम गए। अच्छा। क्योंकि हमारी इधर ड्यूटी थी, हम उधर ही गए, उससे उनका डोर फिर गई, वहाँ से वापस आ गए, लेकिन पुलिस बहुत ज्यादा थी। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि डोर फेरी गई या खुद से फिर गई? ये इधर डोर ज्यादा हो तो दरख्त नीचे आती है। हाँ। ये इधर दरख्त है, नीचे दरख्त नीचे डोर नहीं आ सकते। हाँ। जब ज्यादा हो तो खंभों पे भी लगी, आपको नजर आएगी। यहाँ पे तो किसी तार पे, किसी खंबे पे कहीं डोर नजर नहीं आपको आ रही। यानी कि डोर इतनी आम नहीं है यहाँ? इतनी आम डोर नहीं होती। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कह रहे हैं क्योंकि किसी के मासूम बच्चे के इंसाफ का सवाल है, उसकी जिंदगी चली गई। हमारी भी औलाद है, हम भी बेटे वाले हैं। हाँ। लेकिन हम गलत बात नहीं करेंगे। कि कितने बजे का वक़्त हुआ है? ये 3 बजे के बाद का वाक़या है। 3 बजे के बाद का वाक़या। मैं हैरान हूँ कि 3 बजे के बाद जिस स्टोर की बात की जा रही है, अमूमन 3 बजे तो वो भी बंद हो जाता है। तो फिर दानियाल को उसकी अलिया की जानिब से या उसके दोस्त की जानिब से कहाँ ले जाया जा रहा था? कौन सा स्टोर पे ले जाया जा रहा था? शॉपिंग क्या करना चाह रहे थे? और ये सुनसान सड़क जहाँ पर किसी किस्म का कोई रश नहीं होता, इसी का इंतखाब क्यों किया गया था? डोर फिरती तो किसी दरख्त में अटकी हुई नज़र तो आती। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब शायद मुझे इंटरनली तो मिल रहा है, लेकिन बग़ैर एविडेंस के कोई भी बात अगर मैं करूँगी तो वो मेरी सहाफ़ती उसूलों के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ के लोकल हैं, रहने वाले। यहाँ पतंगबाजी होती है इस इलाके में, इस जिस जगह पे हम खड़े हैं? होती है, बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल। यहाँ पर ऐसे वाक़यात होते हैं कि डोरे शोरे फिर जाती हैं लोगों के गलों पे? पहले कभी नहीं सुना। यहाँ पतंगबाजी होती है तो पुलिस एक्शन नहीं लेती? कभी यही नहीं पुलिस। कभी किसी ने कॉल भी नहीं की इलाके मकीन में से किसी ने? नहीं। कभी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया खुद से? डोरे वोरे बनती भी हैं यहाँ पे? ये नहीं मुझे पतंग वगैरह बनती भी है? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप दानियाल के क्या लगते हैं? जी मैं दानियाल का कज़न हूँ। दानियाल के कज़न है। दानियाल की जो मौत वाक़या हुई वो कहा जाता है कि गले में डोर फिरने से हुई। जी। ये सारी बातें तो इन्वेस्टिगेटिव हैं कि ये डोर कैसे फिरी, कहाँ से आई, किसने फिरी।
चंद सवाल हैं जो मैं आप लोगों से इसलिए करना चाहती हूँ कि आप कजन भी थे, भाई भी थे, दोस्त भी थे। दानियाल के वालिद भी दुनिया से कत्ल होके गए, बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हैं। अभी रिसेंटली दानियाल ने लव मैरिज की, जी जी बिल्कुल ऐसे उसके हवाले से उस पर पर्चे वगैरह भी उसके ससुरालियों की जानिब से करवाए गए। ऐसे ही है। अब जिस रात ये वाकया होता है, दानियाल उस दिन इकबाल टाउन में एक नामी गिरामी स्टोर पर शॉपिंग करने जा रहा होता है। समनाबाद से अगर इकबाल टाउन की तरफ आया जाए तो चौक से लेफ्ट हो आ जाएगा, ना कि राइट हो। बिल्कुल ऐसे ही है। इस जगह पर दानियाल आया, दानियाल का एक दोस्त उसे हॉस्पिटल लेके गया, उसके गले में डोर फिर गई। इस सारे वाकये में दानियाल का वो जो दोस्त था वो कौन था, वो दानियाल तक कैसे पहुंचा, आप लोग कुछ जानते हैं? वो दानियाल का काफी पुराना दोस्त है, वो उसके साथ वो इकट्ठे गए हैं। उसकी वाइफ के साथ? उसकी वाइफ भी साथ थी। दानियाल के जो इन लॉज थे उनकी जानिब से कोई थ्रेट ऐसा दानियाल को, या उसकी वाइफ अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती होती वापस, या कुछ ऐसा मामला? नहीं, ऐसा तो कोई मामला नहीं था वैसे। आप समझते हैं दानियाल का कोई दुश्मन इस तरह की हरकत कर सकता है? ये मर्डर भी हो सकता है। हमने तो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। वैसे तो सब लोग यही कह रहे हैं कि डोर ही फिरी है। हमने यहाँ से भी इन्वेस्टिगेट किया है। यहाँ पर किसी ने डोर फिरते देखी थी? वहाँ पे एक गार्ड था डोसे के पास ना, अच्छा, उसके बकौल यही है कि इसे डोर ही फिरी है। इस तरफ से दानियाल क्यों आ रहा था जबकि समनाबाद का रास्ता तो उधर से सीधा सीधा है? अंदर से भी आ जाता है ना। अच्छा, यहाँ से? हाँ जी, वो यहाँ से आ रहा था। वहाँ से ये जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ना ट्रिम एंड स्टाइल का, यहाँ से इसे डोर फिरना शुरू हुई है तो यहाँ पे आके वो गिर गया। यहाँ गिर गया? यहाँ पे अच्छा। पास में, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या गार्ड ने क्या बताया कि दानियाल होश में था? उसने सिर्फ ये आवाज दी है कि मेरे गले में डोर फिर गई है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। बस। क्या वो मुस्कुराता रहा, हंसता रहा, कुछ ऐसा सुनने में आप लोगों को आया? ऐसा तो कुछ नहीं सुनने में आया अभी। आप लोगों का पर्सनली ऑब्जर्वेशन क्या है? अभी हमें तो कुछ और ही लग रहा है कि जैसे मर्डर केस ही है। मर्डर केस लग रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसको क्योंकि उसने लव मैरिज की थी, उसके बाद काफ़ी पर्चे वगैरह भी हुए, काफ़ी इस तरह के मामला भी हुए, तो उसके बाद हमें तो यही लग रहा है कि दानियाल का वो दोस्त कहाँ है, सब कुछ जानते हैं आप लोग? वो अभी नहीं पता वो कहाँ पे है, क्योंकि उसके साथ हमारा रात है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी कजन हैं? जी। दानियाल का वो दोस्त कहाँ पर है? पास ही है। आप उससे मिलवा सकते हैं हमें? मंडे को आएगा। अभी कहाँ है? अभी वो अपने घर ही है। तो हम उसके घर चले चलते हैं। अगर वो हमें घर कुछ का नहीं सवाल पता, है लेकिन मंडे को उसने थाने आना। कॉल करके आप लोग अगर हमें नंबर नहीं है। नंबर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में साथ दे रहे हैं जी। आप आज आया हुआ था इधर। आप समझते हैं कि उसका दोस्त किसी चीज में मुलव्विस तो नहीं है? बयान नहीं मिल रहे उनको। बयान नहीं मिल रहे? क्या क्या बयान नहीं मिल रहा उसका? कुछ कोई बयान दे रहा है, दूसरा लड़का कुछ बयान दे रहा है, मतलब उसकी वाइफ कुछ बयान दे रही है। वाइफ क्या दे रही है और लड़का क्या दे रहा है? वाइफ उसकी यही कह रही है कि दौड़ पे रही है। हाँ। दूसरा कहता है कि दौड़ पे रही है, हम इधर से हॉस्पिटल जा रहे हैं, उधर हादसे में गिर गए हैं, तो इस वजह से इसका इतना हुआ ये मसला गले का। अच्छा, तो क्या गिरे हैं तो चोटें उन्हें भी आई हैं? नहीं, उन्हें नहीं है, कोई चोट नहीं है। अच्छा, वाइफ कहती है डोर फिर गई, दोस्त कहता है कि हॉस्पिटल जाते हुए गिरे हैं जिसकी वजह से गर्दन कट गई। वजह से गर्दन कट गई है। ये उसके दोस्त ने बयान हाँ दिया? जी। तो ऐसे में पुलिस ने दोस्त को हिरासत में क्यों नहीं लिया शक की बुनियाद पर? वो मंडे को उन्होंने कहा कि सारी तहकीकात करेंगे, तो मंडे को पता चलेगा जो भी होगा। दानियाल का जो दोस्त है उसका क्या लिंक दानियाल के वालिद के दुश्मनों से या उसकी मोहल्ले से या इस मोहल्ले से है? और इसकी वाइफ वो बाहर से है, सांदे से। वो उस मोहल्ले से नहीं? दानियाल के जो वालिद के कातिल थे वो बाहर हैं इस वक्त? नहीं, वो खुद कत्ल हो गए हैं। वो भी कत्ल हो गए हैं? उन्हें किसने कत्ल किया आगे? जो दानियाल था वो उसने फोन करके उनको बुलाया, उन्होंने यही बयान दिया कि वो दौड़ पड़ी है। अगर दानियाल के दोस्त और उसके वाइफ का बयान मैच नहीं हो रहा तो वाइफ सच क्यों नहीं बता रही, वाइफ क्यों छुपा रही है? फिर आप क्या समझते हैं? ये तो हर बंदा हमें यही कह रहा है कि ये कत्ल ही हुआ। हाँ, नहीं, आप क्या समझते हैं वो झूठ क्यों बोलेगी? आगे पता चल जाएगा क्या होना क्या नहीं होना। अभी तक आपको यही लग रहा है कि ये कत्ल? हाँ जी, कत्ल हर बंदा कह रहा है। जिस वक्त दानियाल के गले में डोर फिरी आप लोग अस्पताल पहुंचे? नहीं, मैं नहीं पहुंचा, घर वाले पहुंचे। आप पहुंचे अस्पताल? नहीं, मैं भी नहीं। आप भी नहीं पहुंचे? ठीक। नाज़रीन, दानियाल जो कि समनाबाद का रिहायशी है, समनाबाद पूंछ रोड के करीब उसका घर है, और वो अपनी बीवी के साथ रात के वक्त इकबाल टाउन के एक नामी गिरामी स्टोर से शॉपिंग करने की गर्ज से निकलता है। मियां बीवी मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं, जबकि इकबाल टाउन जाने के लिए समनाबाद से जो ज्यादातर आम रास्ता इस्तेमाल किया जाता है, वो मेरे अकब में मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, उस तरफ से जो चौक बनता है उससे राइट साइड पे आने की बजाय लेफ्ट पे जाया जाता है। यानी कि समनाबाद से अगर इकबाल टाउन उस स्टोर की तरफ जाया जाए जहाँ पे उस दिन दानियाल जाना चाहता था, तो उसको राइट नहीं बल्कि लेफ्ट जाना चाहिए था। रात के अंधेरे में वो चौक से सीधे हाथ की जानिब क्यों मुड़ गया, पहला सवाल।
और अगर वो बीचों बीच गलियों का रास्ता भी इस्तेमाल कर रहा था तो रात के उस पहर सुनसान गलियों में से जवां साला बीवी के साथ वो दुश्मनदार बच्चा जिसने लव मैरिज की, एक दुश्मनी, अभी उस पे अगवा के पर्चे उसके ससुरालियों ने करवाए हुए थे, उसके वालिद साहब भी 10 साल पहले दुश्मनदारी में कत्ल हुए, वो दुश्मनदार बच्चा 19 साल गलियों में से रात के वक्त तन्हा क्यों आएगा? दूसरा सवाल ये है, फिर दानियाल जब इस मुकाम पर आता है जहां से उसने आगे जाना होता है तो बिल्कुल ऐन जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर दानियाल के गले से डोर फिरती है। ये बयान है दानियाल की बीवी का और कुछ सुनने वालों का। अब डोर, कातिल डोर कहाँ से आई? इस इलाके में पतंगबाजी होती है तो पुलिस रोकथाम क्यों नहीं कर पाती? ये एक अलग सवाल है, लेकिन पहले आते हैं कातिल डोर की तरफ। डोर आती है, अगर तो ये बिल्कुल मैदान होता, डोर सीधी फिरती निकल आती, डोर का किसी किस्म का कोई सुराग न रहता। क्योंकि अब ये खुला मैदान नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, चारों तरफ दियो-कामत दरख्त हैं, घर हैं, ट्रिपल स्टोरी यहाँ पर लोगों की रिहाइश गाहें हैं, ऐसे में तारे हैं, खंबे हैं, वो डोर किसी भी तरफ से आती, दानियाल को फिरती तो किसी दरख्त की शाख में, किसी तार के साथ, किसी खंबे के साथ, किसी ट्रांसफार्मर के साथ, कहीं भी मीटर के साथ बिजली के, गैस के अटक जरूर जाती। लेकिन हैरानकुन तौर पर वो ऐसी सयानी डोर थी कि दानियाल के गले को चीरती हुई, उसकी शारक का खून पीती हुई, यहाँ से रफू चक्कर हुई और इन्वेस्टिगेटिव टीम को वो डोर यानी कि वो आले कत्ल नहीं मिला। दानियाल का ऐसे में दोस्त अचानक से नमूदार हुआ, उसकी बीवी के हमरा बगैर रेस्क्यू 1122 को कॉल किए उसे अस्पताल ले जाया गया, एक ऐसे अस्पताल जिसके बारे में यहाँ के रहने वाले लोग और गिरदो नवाह के लोग कुछ यकीन भी करते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में यहाँ पर वो अच्छा अस्पताल है, वहाँ पर बकौल उनके उसे फर्स्ट एड नहीं दिया गया। क्या दानियाल यहाँ से वहाँ पहुँचने से पहले ही दम तोड़ चुका था जो उसे फर्स्ट एड ना दिया गया? ये भी एक सवाल है। और वो डोर यहाँ से पंख लगाकर जो उड़ गई, वो डोर कहाँ चली गई? यहाँ पर खून के टिप टिप करते दानियाल के कतरे तो गिरे, लेकिन उसे कत्ल करने वाली वो कातिल डोर ना मिली, या वो कातिल ना मिला जिसके हाथ से डोर फिर गई। ये तमाम चीज़ें तफ्तीश तलब हैं और मैं इस केस के तफ्तीशी से कहूँगी कि मेरिट पर रहकर इसकी तफ्तीश करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है, क्योंकि जो कुछ अभी तक मुझे नज़र आ रहा है उसके मुताबिक कातिल डोर खुद से कातिल न बनी, किसी के शैतानी हाथ से फिर गई या फेरी गई। ये मेरा एक अंदाज़ा है, ये किस हद तक दुरुस्त होता है ये इन्वेस्टिगेटिव टीम्स हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। लेकिन अभी तक की जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे कहानी का रुख कुछ और ही नज़र आ रहा है। रास्ता ये इस्तेमाल होता है जो कि ज़रूरी ना था, डोर कहाँ गायब हो जाती है जो कि हैरानकुन है, 1122 पे कॉल नहीं की जाती, यहाँ से लोग इकट्ठे होते हैं तो वो कहाँ हैं तमाम लोग? उन्होंने पुलिस को अभी तक बयानात कलमबंद क्यों नहीं करवाए जिन्होंने इस कातिल डोर को फिरते हुए देखा? सबसे बड़ी बात कि दानियाल दुश्मनदार था। आइए प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। बेटा आप दानियाल के दोस्त हो? जी उस दिन आप साथ थे? जी। क्या हुआ था? वो मेरे घर से बुलाने आया था। कितने बजे? तकरीबन 2 बजे का टाइम था। दिन के? रात के 2 बजे का। रात के 2 बजे का वक्त है, ठीक है। रात को वो मुझे बुलाने आया, मतलब पहले इसने मुझे कॉल किया, तो कॉल पे मैं उसको मना करता रहा कि नहीं इस टाइम काफ़ी रात हो रही है तो रात को जाना नहीं सही मुनासिब नहीं है। लेकिन वो कहता नहीं यार आपकी भाभी को ना मैंने सामान लेके देना, रहीम स्टोर तक जाना, 5-7 दिन में वापसी आ जाएंगे। तो मैं कहा चला जा, मतलब आ गया वो, फिर हम अपने घर से निकल गए हैं। तो अब आरिफ चौक के पास मतलब वादत रोड से पहले डोसे बेकरी आती है, डोसे बेकरी के पास हम पहुँचे हैं तो उधर डोर लटक रही थी। आपने देखी?
देखी नहीं है, नज़र नहीं आई डोर। आपने किसके कहने पे सुना है कि वो डोर जो उसके लास्ट अल्फाज थे ना, आखिरी अल्फाज उसके यही थे कि मेरी गर्दन पे डोर फिर गई है। ये दानियाल के दानियाल के आखिरी वो अल्फाज डोर थे। कहाँ से आई आपको नहीं नहीं पता? पता। वो डोर फेरी गई या फिर गई आपको नहीं नहीं पता? पता, ठीक है। लेकिन उसके जो आखिरी अल्फाज थे कि मेरी गर्दन में आपने डोर को देखा कहीं हवा में जाते हुए वापस? अंधेरा था, इस जैसे ये रोड है वैसे किसी जगह पे लटकी हुई दिन में नजर आई हो आसपास के दरख्तों में? नहीं, मुझे तो नहीं नहीं नजर आई। आप कितने फासले पे थे दानियाल से? ज़्यादा फासला नहीं था, थोड़ा ही फासला था। ठीक है। वो डोर अगर वहाँ पे उस सड़क पर होती तो यकीनन दानियाल को फिरने के बाद आपकी बाइक से भी अटकती। ऐसे ही है, क्योंकि एक डोर है वो सड़क के दरमियान में झूल रही है, कहीं से भी आई है, आप आगे हैं। अगर तो आप दानियाल से आगे होते तो आपको पहले हिट करती, अगर आप दानियाल से पीछे हैं तो दानियाल को हिट करने के बाद आपकी बाइक पे या आपके ऊपर सर से गुजरती। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो सड़क है, मैदान नहीं है जो डोर राइट लेफ्ट हो गई कहीं। लेकिन मेरे अंदाजे से वो डोर टूट चुकी थी, जिस वजह से टूट के तो साइड सराउंडिंग थी, साइडों पे लेटरिंग चाहिए ना दोनों तरफ से, अगर सेंटर से टूटती भी है। और हमने जल्दबाजी में उधर से दानियाल को लेके जाने की, क्योंकि हॉस्पिटल किसी तरह जल्दी से पहुंच गए, हमने अब डोर पे तो ध्यान नहीं दिया उधर। हमारा था कि जितनी जल्दी हो सके हम हॉस्पिटल पहुंचे ताकि आपने जब देखा दानियाल को उस वक्त डोर का निशान किस तरफ था? मतलब गर्दन पे किस तरह से फिरी हुई थी? गर्दन उसने अपनी गर्दन पे दोनों हाथ रखे हुए थे, तो हमें पता नहीं चला था, हमें सिर्फ खून नजर आ रहा था। अच्छा, बिल्कुल। इसके अलावा आपने कुछ नहीं देखा? हमने कुछ नहीं। फिर आप हॉस्पिटल ले गए? हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाते तक दानियाल को सेंसेस थे? बिल्कुल, पूरे रास्ते मुझे वही मतलब रास्ता समझाता है, मुझे इतना नहीं पता था। आपके साथ कोई और भी था? मेरे से एक लड़का और था, वो दानियाल की बाइक पे था। मतलब उसको हमने बाद में दानियाल की बाइक दे दी थी कि तुम इस पे आओ। वो कौन था? वो भी दोस्त है, नहीं दानियाल के दोस्त था। जिस वक्त आप लोग उस सड़क पर थे, सुनसान था, रात का वक्त था, लगभग 2:30-3 बज रहे थे बिल्कुल गलिबन, ठीक है। उस वक्त क्या आप दो मोटरसाइकिलों के अलावा कोई और मशकूक मोटरसाइकिल या शख्स वहाँ पर? कोई भी नहीं। किसी किस्म की दानियाल को कॉल उस वक्त? कोई भी नहीं। आप लोगों ने रेस्क्यू 1122 को कॉल नहीं की? इतना हमने टाइम नहीं लिया कि उसकी ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। अब इतना टाइम लेते थे, उनको आते हुए टाइम लगना था, उतने में अगर खुदा ना खास्ता उसकी वहीं पे डेथ हो जाती। हमने क्या उस दौरान लोग इकट्ठे हो गए थे? बिल्कुल, लोग सबको मैं कहता रहा हूँ वहाँ पे, बल्कि कि एम्बुलेंस को कॉल करो, लेकिन कोई हमारे पुलिस भी उसी वक्त आ गई थी? नहीं, पुलिस को तो हमने हॉस्पिटल जाके कॉल किया, हॉस्पिटल के अंदर फिर पुलिस आई है। अच्छा, वो जब हॉस्पिटल पहुंचे तब तक दानियाल को होश थी? बिल्कुल होश थी। हॉस्पिटल जाके क्या हुआ? हॉस्पिटल जाके वो इमरजेंसी में भी नहीं लगे गए, उसको स्टोर रूम टाइप बनाया हुआ था उन्होंने कोई बैक साइड पे, उसको उधर ले गए हैं। उन्होंने मुझे कहा स्टोर रूम या ऑपरेशन थिएटर? ऑपरेशन थिएटर में भी नहीं लेके गए, उसको इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए था ना। फर्स्ट एड दी? फर्स्ट एड भी उन्होंने पहले मुझे कहा 15 पे आप कॉल करें, मैं बाहर आऊँ, पहले मैं उनको कहता रहा हूँ कि मतलब हॉस्पिटल वालों ने फर्स्ट एड देने की बजाय आपको कहा 15 पे कॉल करें। अच्छा। पहले तो उनका डॉक्टर ही नहीं आ रहे थे, वो नर्स थी अंदर, कोई लेडीज़ थी, उन्होंने डॉक्टर को कॉल कर रही थी, 5-7 में लगे हैं, डॉक्टर को कॉल कर रहे, डॉक्टर कॉल नहीं पिक कर रहे थे। तो उसके बाद जाके कोई 10 मिनट के बाद डॉक्टर आए हैं वहाँ पे, फिर डॉक्टर ने हमें कमरे से बाहर निकाल दिया, उन्होंने कहा 15 पे कॉल करें। फिर हमने 15 पे कॉल किया, 2 से 3 मिनट के अंदर पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी। फिर उन्होंने मेरे से ऑक्सीजन वगैरह ये चीज़ सामान मंगवाया, उससे पहले नहीं। दानियाल कितनी देर तक हॉस्पिटल जिंदा रहा? जब तक रूम में लेके जा रहे तब तक तो उसकी तो सांसें थी चल रही थी। आपको बात ये थे दोस्त किसी किस्म का कोई शक के दानियाल को कत्ल भी कर सकता है, ये डोर जरूरी नहीं कि कहीं से आके फिरी हो? कर सकता था, लेकिन जिस टाइम पे वो उसकी डेथ हुई है उस टाइम पे उसका डोर ही फिरी है मेरे अंदाजे से, क्योंकि उसकी काफ़ी लंबी उस जगह पे ब्रेक लगी थी। उसकी वाइफ के साथ इन 2 महीनों में उसके मामला बिल्कुल ठीक थे? किसी किस्म का कोई मयके का ऐसा प्रेशर जो वाइफ अब बेयर ना कर रही और वापस जाना चाहती हो? नहीं, वाइफ तो उसके साथ, वाइफ खुद आई हुई थी, उनकी मतलब अपनी मर्जी से आई हुई थी। हाँ। लेकिन दानियाल ने कोई ऐसी बात शेयर की हो आपसे जो आपको लगता हो कि ये उसकी कोई, अगर इन केस अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और आता है तो ये उसके मर्डर की वजह बन सकती है? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्या बेस्ट फ्रेंड है ना, ज़ाहिर भाई जैसे होते हैं बेस्ट फ्रेंड, वो मैंने हर बात तकरीबन शेयर कर लेता था, लेकिन ऐसा कोई उसने नहीं मुझे बताया, या उसका ऐसा हुआ भी नहीं है मेरे साथ में, तो होता तो मुझे बता। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। एक बच्चे के गले पर डोर फिर जाती है, ये डोर यहाँ पर इसकी खरीदो फरोख्त क्यों नहीं थम रही? अब आप जिस एरिया में इंटरव्यू कर रही हैं, हर सैटरडे संडे की नाइट आप यहाँ पे भी देख लें, हालांकि यहाँ पे पास भी पुलिस स्टेशन वगैरह हैं, उनको सारा पता होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है। हाँ जी, उनको सारा आइडिया होता है कि ये जाहिर है कि ऐसे जो अपने इलाके का बादशाह होता है, वो किंग होता है, उसको पता होता है कि उसकी जो ये टेरिटरी है, जो उसकी हुदूद है, उसके अंदर कौन क्या कर रहा है, उसको सब इल्म होता है। बात इनकी 100% दुरुस्त है। डोर फिर जाने से किसी माँ का लाल सन जाता है, एक खबर चलती है, कुछ देर उस पर हरकत होती है, उसके बाद मामला थम जाता है, तब तक जब तक किसी और के गले पे ना फिर जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मामला कैसे रुकेंगे? मोची दरवाजे में हर चीज़ जो है ना, ये डोर, आतिशबाजी, ये मेन गार्ड है, जो बैन है, जो बैन है, हाँ, इधर से हर चीज़ मिल जाती है, मंथली लगी हुई है,
SHO की हर हर काम हो रहा है। अलिजमा साहब, आप फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं। एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट बताइएगा आप कि जब डोर फिरती है, कहीं से आती है, तो एक सिरा तो उसका पतंग के साथ है, चले वो निकल गया या किसी के हाथ में, दूसरा सिरा अगर उसको फिरा है या वो सेंटर से टूट के दो हिस्सों में तकसीम हो गई है डोर, तो डोर फिरने का जो कट का स्टाइल है वो तिरछा होगा या सीधा होगा गर्दन? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डोर से हमारा एनकाउंटर होता है, इंसानी जिस्म पे लगती है, लेकिन वो फिरती नहीं, और फिर अगर फिर गई है तो वो इस हद तक नहीं फिरती कि उसकी जो मेन आर्टरी है वही कट जाए और किसी की डेथ हो जाए। अब इसमें ऐसे वाक़यात होते भी नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन आप इसमें देखें कि अगर सैकड़ों दफ़ा हमारा डोर के साथ ह्यूमन बॉडी का एनकाउंटर हुआ तो उसमें से शायद एक आध दफ़ा ऐसा होता है कि डोर इस कदर फिर जाती है और मेन आर्टरी को कट कर देती है कि इंसान की डेथ हो जाती है। और उसमें मेन आर्टरी कट हो जाए, इंसान की शारक पूरी तरह कट गई है, हड्डी नज़र आ रही है गले की, क्या ऐसी जब सूरत हाल हो, क्या उस वक्त इंसान इतनी सेंसेस में होता है कि वो अपने साथी को कह के रास्ता समझाए और हॉस्पिटल तक, जो कि उससे कई किलोमीटर दूर है, वहाँ तक उसको लेकर आए और हंसता रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आज तक जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस में क्राइम सीन आए हैं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि इस हद तक जो डोर है वो आर्टरी को डैमेज कर दे, जो मेन आर्टरी है, और उसके बाद इंसान अपनी सेंसेस में रहे। होता ये है कि अगर इस हद तक किसी को डोर फिरे तो उसका जो गर्दन का कट है उसकी नौयत ऐसी होती है कि वो शख्स जो है वो मिनटों भी जो है आमतौर पे जिंदा नहीं रह सकता, बल्कि वो तो उठने चलने फिरने से ही कासिर हो जाता है। खून बहुत तेजी से बहता है और मेन आर्टरी है, और इंसान के जिस्म में जो खून है वो फौरी इतना कम हो जाता है कि अगर इंसान अपनी सेंसेस में रहने की भी कोशिश करे तो वो बेहोश हो सकता है। और इसमें फिर दूसरी बात आप देखें कि ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो डोर अब फिरती कैसे है। ज़्यादातर जो डोरें फिरती हैं वो जो डोर के साथ वो कोई धात का जो वो उन्होंने वायर लगाई होती है, इतना डैमेज जो है आम तौर पे उससे होता है। नॉर्मल डोर जो होती है उससे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर और वो धात वाली डोर भी फिर के फौरन गायब नहीं हो सकती, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अटकेगी जरूर। ऑब्वियसली जी, देखें हमेशा जो भी डोर फिरती है ना वो कभी उड़ती हुई पतंग की नहीं फिरेगी, या तो वो कटी हुई पतंग होती है या फिर दूसरा सिरा किसी के हाथ में होता है। अगर इसका इंसान की गर्दन के साथ एनकाउंटर होता है ऐसी किसी भी डोर का या दांत का, तो वो जाहिर बात है वो वहाँ पे रहती है, अड़ के टूट सकती है। उसके अलावा उसमें जाहिर बात है खून आलूदा हो सकती है। आखिर इंसान की बॉडी में जब डोर फिरती है तो वो भी बॉडी भी तो रेजिस्ट करती है ना, तो डोर का कोई सिरा टूट सकता है। और उसमें देखिए फिर तो ये बिल्कुल एक क्लियर कट वाक़या है। इसमें अगर इसकी ठीक तरह से ऑटोप्सी और फॉरेंसिक जांच की जाए तो ये क्लियर कट है, क्योंकि अगर डोर फिरी है तो उसकी जब ऑटोप्सी होगी उसकी गर्दन में डोर के ट्रेसेस होंगे। सिर्फ अगर डोर किसी को फिरे ना भी, अगर उसकी मेन आर्टरी फर्ज किया ना भी काटे, सिर्फ डोर, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि डोर खुद से फिरी है या फेरी गई है? जी ऑब्वियसली इसमें अब फिर मजीद आगे जो है डायनामिक्स इन्वॉल्व होते हैं कि सबसे पहले तो अगर डोर फिरी है, अगर वाकईतन वो डोर है फिरी है या खुद फिरी है, तो उसके ट्रेस एविडेंसेस होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें डिटेल इस पे ब्रीफ किया कि डोर फिरने और फेरे जाने में क्या फ़र्क है। अब ये डोर इस केस में उसकी गर्दन पर फेरी गई या फिर गई, इस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला हो सकेगा, इस पर फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला हो सकेगा। लेकिन ऐसे में मैं अपने जो इलाके के SHO साहिबान हैं या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं या जो टीमें तश्कील दी गई हैं DIG ऑपरेशंस आपकी जानिब से, कि जहाँ जहाँ पतंगबाजी हो रही है या डोर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए ताकि किसी की गर्दन पर फिर जाए या फेरी जाए, ये खुद से कातिल डोर बन जाए या कोई ला कर किसी की गर्दन पे फंदा बनाकर इसको फेर के उसे कत्ल कर दे, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।